इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर बॉर्न फॉर। मैं ना अकाउंटेंसी के लिए कोई वीडियो नहीं बनाने वाला था, बिकॉज वो चीज़ तुम्हें भी पता है कि अकाउंटेंसी में स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सैम्पल पर सॉल्व करना है, तब जाके एक अच्छा स्कोर अचीव बनता है। या ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम एक वीडियो देखोगे और से तुम पास हो जाओगे अचानक से। बट हुआ क्या, कल रात को मेरे पास 3-4 मैसेजेस आए एंड उन मैसेज ने मुझे मजबूर कर दिया यार इस वीडियो बनाने पे। और वो मैसेजेस मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा और मैं नाम को हाइड कर दूंगा, टेंशन मत लेना जिसने भी वो मैसेज करा था, या स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगा, बट दैट वर रिलेटेड टू सुसाइड, दैट वर रिलेटेड टू डिप्रेशन जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंटेंसी पेपर। एंड मैं हिल गया, मुझे नहीं समझ आया कि ऐसा क्या हो गया भाई, इतने क्या प्रॉब्लम आ रही है। उनने मेरे को यही बोला कि भैया मेरे को पास होना है, बस मेरे को पास करवा दो भैया, मैं फेल नहीं होना चाहता। उसको डर लग रहा है कि भैया मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरी कंपार्ट लग गई तो क्या होगा, भैया मैंने रिपीट कर लिया तो मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल जाएंगे और मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। तो वो मैसेज देख के ना यार आई वॉज लाइक, मेरे को बहुत टेंशन जैसा हुआ ना। मैं पहली चीज़ उन बच्चों को बोलता हूँ जो बिल्कुल खत्म हालत पे फेल होना है, पहली चीज़ तुम समझो यार, तुम्हारे 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आ रहे हैं, कोई मजाक नहीं होता है। 20 मार्क्स एमसीक्यूज आ रहे हैं तुम्हारे 20 मार्क्स से, 16 मार्क्स तुम्हारे पार्ट ए से आएंगे, 4 मार्क्स तुम्हारे पार्ट बी से आएंगे। तो एमसीक्यू जब तुम्हारे इतने सारे, तो तुम कहीं ना कहीं तुक्का लगा के, या अगर तुम चीटिंग, तुम्हारे एग्जाम सेंटर में चीटिंग होती है, कुछ भी होती है, तुम 20 मार्क्स कहीं ना कहीं से वहां से सिक्योर कर लो, या 15 मार्क्स सिक्योर कर लो। उसके बाद एक चीज और तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा डेथ ऑफ द पार्टनर जो तुम्हारा चैप्टर है वो 7 से 8 मार्क्स कंप्राइज करे, तो उसको अच्छे से पढ़ लो एक दिन के अंदर। उसके बाद बैलेंस शीट में जो तुम्हारे हेडिंग और सब हेडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, और बहुत छोटे 1-2 घंटे के अंदर तुम्हारे कंप्लीट हो भी जाएंगे। तो बॉस पास तो हो जाओगे, राइट, पास होने की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम जो ये बातें करो ना इस टाइप की मत करो, ठीक है। ये बहुत ही मैं कैसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ इस वीडियो के अंदर, बट इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर बॉर्न फॉर, ठीक है। इस चीज़ के लिए तुम पैदा नहीं हुए थे यार कि लास्ट मिनट पे आगे जब एग्जाम से डर लगेगा या मैं फेल होने का डर लगेगा तो मैं ऐसी बातें करने लग जाऊंगा। ऐसा नहीं करो, राइट। मुझे पता है ये शायद तुम्हें लग रहा होगा भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, बट वो जो मैसेज आया ना भाई, मैं रात से सो नहीं पाया एंड मैं उठ के सोचा कि मैं क्या बोलूँ, मैं क्या ऐसा बोलूँ, तो बहुत टाइम लगा मुझे सोचने में। तो पहली चीज़ ये समझो यार, जब भी हम पासिंग मार्क्स की बात करते हैं ना, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग 60 से 70 का, 60 से 70 बोल रहा हूँ, 40 या 45 तक का मार्क्स का पढ़ के जाए, ताकि हम 27 मार्क्स वहाँ पे सिक्योर कर ले। क्योंकि 27 मार्क्स क्या होते हैं, पासिंग मार्क्स हमारे 27 होते हैं अकाउंटेंसी के अंदर, 80 मार्क्स के जितने पेपर होते हैं उसमें 27 मार्क्स हमारे पासिंग के होते हैं। अब इसमें पढ़ने के 2 तरीके होते हैं जो मैंने तुम्हें बताया। पहला तरीका तो होता है जो नॉर्मल चलता है, बस तुम सारे वन शॉट लेक्चर्स को एक साथ देखो और अपनी प्रिपरेशन करो और वहाँ पे लिख के आ जाओ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो ये है, पहली चीज तुम ये समझो कि तुम्हारे 20 मार्क्स के एमसीक्यूज, और मैं इसको इतनी बार बोलूंगा बिकॉज 20 मार्क्स एमसीक्यूज बहुत सही चीज है यार। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो इसकी पावर। अकाउंटेंसी में तुम किसी भी हालत में फेल होगे, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ। तुमने अगर ये कर लिया 20 मार्क्स एमसीक्यूज, मुझे नहीं पता तुम चीटिंग करके सिक्योर करते हो, तुम तुक्का लगा के सिक्योर करते हो, तुम हो जाती है चीटिंग, ठीक है। बोर्ड में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मुझे पता है तुम बोलोगे भैया कैसी बातें कर रहे हो आप, गलत चीजें इंस्पायर करो, बट बॉस हो जाती है चीटिंग, ठीक है। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बता देता हूँ अपने 10th का एक्सपीरियंस बताता हूँ तुम्हें। 10th में मैंने इतनी चीटिंग करी थी, तुम सोच भी नहीं सकते। मैं यहाँ बैठा था, मेरा दोस्त यहाँ पे बैठा था, हमने पूरा मैप पर चीटिंग करा, हमने सारे एमसीक्यू चीटिंग करे, मैंने बताया उसको, उसने मुझे बताया, हमने बहुत सारी चीटिंग करी थी, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई इतना डरने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज में अपने मार्क्स सिक्योर कर लेना। उसके बाद अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक्जैक्टली करना क्या। तुमने एमसीक्यूज अपनी तरफ कर लिए, 20 मार्क्स से तुम 15 मार्क्स सिक्योर कर लोगे, या कुछ भी करके तुम 15 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। डेथ ऑफ अ पार्टनर किसी भी हालत में मत छोड़ के आना। डेथ ऑफ अ पार्टनर के लिए निकालो वन शॉट लेक्चर, जो भी तुम्हें करना है अच्छे से पढ़ के जाओ। उसके बाद सब हेडिंग और हेडिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, बैलेंस शीट वाले, उसको अच्छे से रट के चले जाना। उसके साथ साथ, ठीक है, जो तुम्हारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है उसको सीख लो। मत सीखो कि उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे बनता है, ये क्या होता है, उसको मत सीखो। बस रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, अगर असेट्स कम होते हैं या लाइबिलिटीज बढ़ती है तो इस साइड आता है डेबिट साइड। एक मिनट, ठीक है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की मैं बात करता हूं तो उसमें डेबिट साइड जो होता है वहां पे तुम्हारे असेट्स कम होते हैं और लाइबिलिटीज बढ़ती है तो उस साइड आता है। क्रेडिट साइड पे क्या होता है, अगर असेट्स बढ़ते हैं और लाइबिलिटीज कम होती है तो वो क्रेडिट साइड पे आता है। इतना तुम समझ लो कैसे होता है। उसके बेसिस पे तुम अगर उसमें लिख के आ जाओगे, तुम्हारे उसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तुम 2 या 3 मार्क्स में सिक्योर कर लोगे, वहां से तुम्हारे नंबर सिक्योर हो गए। हेडिंग और सब हेडिंग वाले क्वेश्चन में तुमने 3 मार्क्स अपने सिक्योर कर लिए। उसी के साथ साथ तुमने डेथ ऑफ अ पार्टनर में 3-4 मार्क्स वहां पे सिक्योर कर लिए, तुम्हारे पास इजी हो जाओगे। 27 मार्क्स तो मात्र पासिंग के होते हैं। तो यार ये मैसेजेस मत करो, ये वाले गंदे वाले मैसेजेस की भैया ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। मैं समझता हूँ यार इट इज अ रियल थिंग, बट मत करो ऐसी चीजें, ठीक है। कुछ नहीं होता, हो जाओगे पास, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। और मेरे को एक चीज और बोलनी थी यार, मेरे को याद नहीं आ रही अचानक से। हाँ देखो, बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि भैया मैं फॉर्मेट बनाऊं या जो सीबीएसई ने मुझे फॉर्मेट रिकमेंड करे मैं उसी में करूं। इसका आंसर है देखो, अगर तुम फॉर्मेट पे कंफर्टेबल हो तो जो सीबीएसई ने प्रोवाइड करे तो उसमें बिल्कुल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं हो उसमें, तुमने पूरे साल पेन पेपर में खुद से फॉर्मेट बना के प्रैक्टिस करा, तुमने सैंपल पर करा और तुम्हारी स्पीड हो जा रही है, तो जरूरी नहीं है तुम उसको फॉलो करो। तो तुम इस लेजर वाले फॉर्मेट के चक्कर में मत पड़ो। मैं स्पेशली बात करूँ उन बच्चों को जो भी पास होने के लिए पढ़े। और हाँ, तुम्हारे फॉर्मेट्स के भी नंबर होते हैं,
राइट। तो ये फॉर्मेट्स के आधे नंबर तुम्हें मिलते हैं, तो उसको भी सिक्योर करने का ट्राई करो। देखो अगर तुम, मुझे पता है, देखो इसके बाद और भी चीज़ है, मैं तुमको बोल दूंगा कि शेयर कैपिटल में बेसिक जनरल एंट्रीज याद करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारे वो फॉर्मेट अच्छे याद करो, वो बोलूंगा मैं तुम्हें आने वाले टाइम पे, मतलब कुछ टाइम बाद वीडियो बनाऊंगा। बट पहले इतनी चीज़ सिक्योर कर लो यार कि अपने वो माइंडसेट सेट कर लो कि यार एमसीक्यूज आ रहे हैं, मैं कर लूंगा किसी तरह सिक्योर, ये पहला माइंडसेट होना चाहिए। दूसरी चीज, डेथ ऑफ अ पार्टनर अच्छे से हो जाना चाहिए। बैलेंस शीट तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए, जिससे तुम्हारे सब हेडिंग और हेडिंग वाले क्वेश्चन बनने लग जाए। और क्या बताया था मैंने, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, उसको बनाना सीख लो। एंड ट्रस्ट मी बॉस, तुम पास हो जाओगे, ठीक है। मुझे पता है यार, तुम्हें लग रहा होगा भैया ये कैसी बातें कर रहे हो आप, मतलब कोई लॉजिक बनता है इसका, बनता है, ठीक है। जो मैसेज मेरे को आए हैं उसके हिसाब से ये बहुत तगड़ा लॉजिक है। तो तुम इतना करो, मैं तुम्हें बता दूंगा, और तुमने इतना कर लिया तुम पास हो जाओगे, राइट। बट फिर से बोलूंगा यार, ये चीज़ें मत करो, ठीक है। मतलब मैं समझता हूँ यार कि प्रॉब्लम है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम लोग इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। मुझे नहीं पता मैंने इस वीडियो के अंदर क्या क्या बोला, बट एक अर्जेंट, मतलब मेरे को लगा कि यार लेट्स जस्ट मेक दिस वीडियो एंड ठीक है। तो तुम इतना करो, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दूंगा कि इंडियन टॉपिक्स को कर लेना, और अगर तुम्हें आगे उससे बढ़ना है तो पढ़ लेना। बाकी यार हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो। इतना रखता हूँ इस वीडियो को, आई होप सो तुम्हें कुछ समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।